हर हर महादेव शंभु। आज हम आपके लिए लाए हैं बड़ी सुंदर दिव्य जानकारी। वह है नाग पंचमी पूजन हमें कैसे करना है, कैसे हमें नाग देवता की आराधना करना है। क्योंकि पूजन तो सभी करते हैं और इस बार श्रावण मास में सोमवार के दिन यह नाग पंचमी हमें प्राप्त हो रही है। और बड़े भाग्य के साथ में जब हम इस दिन शिव जी की आराधना तो आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, पर साथ में श्री नागेश्वर भगवान, जो भगवान शिव जी के साथ में गले में विराजित हैं, वासुकी नागेश्वर भगवान, इनका पूजन अर्चन कैसे करना है। कुछ लोग अपने घर पर ही करते हैं। तो 17 अगस्त सोमवार के दिन हस्त नक्षत्र है और शिव जी के शिवालय आपको जाना है। आप चाहें तो अपने घर पर ही कर सकते हैं। मान लो आपके यहाँ पार्थिव शिवलिंग ना हो, नाग देवता की मूर्ति ना हो, तो आपके यहाँ फोटो तो होगी शिव जी की, उनके गले में जो नाग देवता, आपको उनका पूजन अर्चन करना है। पर यह श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। इस दिन बड़े भाव के साथ में जल लेकर जाना है, प्रभु को जल अर्पण करना, फिर नागेश्वर भगवान को हमें जल अर्पण करना रहेगा। तत्पश्चात आप कच्चा दूध से प्रभु का भी अभिषेक करें और नागेश्वर भगवान का, और साथ में अगर हो सके तो पंचामृत से भी स्नान कराएं। और फिर गंगा जल, नर्मदा जल हो, गुलाब जल हो, इत्र इत्र से श्री नागेश्वर भगवान बड़े प्रसन्न होते। और जब आप नाग देवता का पूजन करें, अपने घर पर करें या मंदिर में, तो आपको एक बड़ा विशेष मंत्र हम आपको कह रहे हैं, इसे आप याद रखिएगा। ओम नागेश्वराय नमः। यह कहते हुए जब नाग पंचमी के दिन हम नागेश्वर भगवान का पूजन करते हैं, तो नागेश्वर भगवान की कृपा से हो सके हमारी कुंडली में काल सर्प दोष हो या ना भी हो, तो भी अगर आप यह पूजन करते हैं तो किसी भी प्रकार से नाग दंश का हमें भय प्राप्त नहीं होता। या जाने अनजाने में आपके द्वारा आपने सर्प की, आपकी गाड़ी के नीचे आके मर गए हो, या आपने मारा हो, या स्वप्न में आपको नाग देवता के दर्शन अगर होते, तो इन सभी चीजों से मुक्ति निमित्त नाग पंचमी के दिन और सोमवार के दिन की पंचमी तो अपने आप में अद्भुत है। सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते और हस्त नक्षत्र भी है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि इस दिन, अब कुछ मान्यताओं के अनुसार लोग बाग गोबर से लीप कर फिर आकृति नाग देवता की बनाते हैं, कुछ लोग आटे की नाग देवता बनाते, कुछ मिट्टी की बनाते। तो जो जैसी आपकी परंपरा हो उसके अनुसार आप पूजन अर्चन करिएगा। लेकिन यह श्रावण मास का तृतीय सोमवार और शुक्ल पक्ष के हिसाब से तो प्रथम सोमवार, महाराष्ट्रियन परिवार के हिसाब से, तो आप बड़े भाव से इस दिन आपको प्रभु का पूजन अर्चन करना है। अब हम बात करेंगे कि कुछ कुंडली में नाग काल सर्प दोष रहता है। अब इसकी पूजन होता है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में। अब हम में सामर्थ्यता नहीं है कि मैं वहां पहुंच पा रहा हूं, तो यह हमारे पुराणों में वर्णन दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन आप पीतल के, लोहे के, चांदी के, जो आपके हो, छोटे छोटे जोड़ा नाग नागिन के बनाना है। उनका अपने घर पर पहले पूजन कर लेना, फिर किसी शिवालय में शिव जी को अर्पण कर देना, या फिर बहते हुए जल में उन्हें आप प्रवाहित कर दें किसी नदी में। और नदी प्राप्त ना हो तो शिवालय में शिव जी के पास आप छोटे छोटे जो नाग, जो आपकी सामर्थ्यता है उसके अनुसार आप दान कर देने से भी काल सर्प दोष हमारी कुंडली से समाप्त हो जाता है। भाई जो सामर्थ्यशाली है वो तो वहां चले जाएंगे, 2 दिन 3 दिन का विधिवत तो उनका अनुष्ठान हो जाएगा। पर जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है उनके लिए क्या है, तो बड़े भाव से वह नाग पंचमी के दिन अगर यह पूजन अर्चन कर ले तो किसी उसमें हमें शांति प्राप्त हो जाए। आपको और लोगों तक भी भेजना है जिससे नाग पंचमी का विधिवत वह पूजन कर पाए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। और हमारी कोशिश यही रहती कि आप तक हम सही जानकारी भेज पाएं। और यह नाग पंचमी की पूजा अगर आप प्रातःकालीन बेला में करें तो बड़ी उत्तम बात, प्रातः नहीं हो पा रहा तो मध्याह्न में कर लें, संध्याकालीन प्रदोषकालीन बेला में करें, पर आप अपने घर पर करें या शिवालय में करें। हर हर महादेव शंभु।